नमस्कार। एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है, जिसने न जाने कितने लोगों का सिर घुमाया है। पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? सोचिए और फंस गए ना इस चक्कर में। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मुर्गी पहले आई, तो सवाल ये है कि वो आई किस अंडे से। और अगर कह दिया अंडा, तो भाई वो अंडा किस मुर्गी ने दिया? है ना दिमाग घुमा देने वाला सवाल। और इसी तरह का एक और सवाल है जिस पर खूब बहस होती है, क्या अंडे शाकाहारी हैं? चलिए आज इन दोनों रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस पहेली की तह तक जाते हैं और शुरुआत करते हैं अंडे की कहानी से। और यकीन मानिए, अंडे का इतिहास इतना पुराना है ना कि मुर्गी तो उसके सामने बिल्कुल बच्चा लगती है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। जो कठोर खोल वाले अंडे हैं ना, वो आज से कोई 30 करोड़ साल पहले आए। 30 करोड़ साल। और हमारी मुर्गी, अरे उसको तो इंसानों ने सिर्फ 3,500 साल पहले पालतू बनाना शुरू किया। मतलब फर्क देख रहे हैं, जमीन आसमान का। और ये बात तो आपको और भी हैरान कर देगी। क्या कोई सोच सकता है कि हमारी मामूली सी मुर्गी का सीधा रिश्ता खूंखार टी-रेक्स डायनासोर से है? जी हाँ, आज की मुर्गियां और शुतुरमुर्ग टी-रेक्स के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार हैं। इससे ये तो साफ है कि अंडे देने की ये पूरी प्रक्रिया कितनी कितनी पुरानी है। तो वो तो थी अंडे की कहानी, जो करोड़ों साल पुरानी है। अब आते हैं मुर्गी पर, जो जैसा कि हमने देखा दुनिया में काफी नई नई आई है। और सच कहें तो ये एक तरह से इंसानों की ही देन है। तो आखिर ये आज की मुर्गी आई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से, जहाँ एक लाल जंगली मुर्गा रहता था। फिर क्या हुआ? इंसानों ने खेती शुरू की, चावल बाजरा उगाया, और ये जंगली मुर्गे दाने की लालच में इंसानी बस्तियों के पास आने लगे। और बस यहीं से शुरू हो गया इन्हें पालतू बनाने का लंबा सफर, जो हजारों साल चला और हमें मिली हमारी आज की मुर्गी। तो सार क्या है? मुर्गी की उम्र है सिर्फ 3,500 साल और अंडे की 30 करोड़ साल से भी ज्यादा। बस यही वो फर्क है, यही वो कुंजी है जो इस पहेली को सुलझा देगी। तो अब जब हमारे पास सारा इतिहास है, सारी जानकारी है, अब हम आखिरकार उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इसका जवाब छिपा है साइंस में, जीन्स में। तो देखिए हुआ क्या था। विज्ञान के हिसाब से सोचिए, मुर्गी जो है वो अपने किसी पूर्वज से बनी है ना? उसे हम प्रोटो चिकन कह सकते हैं। मतलब लगभग लगभग मुर्गी जैसा ही एक पंछी। तो हुआ ये कि दो प्रोटो चिकन के बीच जब प्रजनन हुआ, तो उनके बच्चे के डीएनए में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बदलाव आ गया, एक जेनेटिक म्यूटेशन। और इस बदलाव की वजह से जो अंडा पैदा हुआ, उस अंडे के अंदर जो जीव था, वो था दुनिया का पहला असली चिकन। तो मतलब क्या हुआ? पहली मुर्गी एक ऐसे अंडे से निकली जिसे किसी मुर्गी ने नहीं, बल्कि एक प्रोटो चिकन ने दिया था। तो लीजिए, जवाब मिल गया। सदियों पुरानी पहेली सुलझ गई। विज्ञान के मुताबिक पहले अंडा आया, एक ऐसा अंडा जिसके अंदर पहली मुर्गी थी, लेकिन उसे जन्म देने वाली मुर्गी नहीं, बल्कि उसकी पूर्वज थी। चलिए, एक पहेली तो सुलझ गई। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या अंडे शाकाहारी हैं? इस पर तो भयंकर बहस होती है, लेकिन इसका जवाब भी जीव विज्ञान में ही छिपा है। इस सवाल को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अंडे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड, यानी अनिषेचित। इनमें सिर्फ मादा की कोशिकाएं होती हैं, इनसे कभी किसी भी हाल में चूजा नहीं निकल सकता। और दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड, यानी निषेचित, जिसमें नर और मादा दोनों की कोशिकाएं मिलती हैं और जिसमें से एक नया जीवन बन सकता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो बाजार से अंडे खरीद कर लाते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनमें कोई जीवन नहीं है और ना ही उनमें जीवन बनने की कोई संभावना है। उनसे चूजा कभी नहीं बन सकता। देखिए, महात्मा गांधी ने भी इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने इन अनफर्टिलाइज्ड अंडों की तुलना दूध से की। उनका कहना था कि जैसे दूध एक जानवर से मिलता है पर उसमें जीवन नहीं होता, ठीक वैसे ही ये अंडे हैं। इनमें ना तो कोई मांस है, न ही जीवन। तो ठीक है, दोनों पहेलियां तो सुलझ गईं। पर अब एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने ये तो देख लिया कि आज की मुर्गी इंसानों की वजह से ऐसी है, तो फिर प्राकृतिक या नेचुरल चीज होती क्या है? ये सब मुमकिन हुआ एक साइंटिफिक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम चयन।
ये क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जब इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से जानवरों या पौधों को चुन चुनकर उनका प्रजनन करवाते हैं, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों में वो अच्छे वाले गुण और ज्यादा बढ़ते जाएं। और इसके उदाहरण तो आपको चौंका देंगे। सोचिए, जंगली मुर्गियां साल में मुश्किल से 10-15 अंडे देती थीं, और आज की मुर्गी 200 से 300 अंडे। या केला, आज से 7000 साल पहले ये बड़े बड़े कड़े बीजों से भरा होता था। और सबसे कमाल की बात, क्या कोई यकीन करेगा कि आज की ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी ये सब एक ही जंगली सरसों के पौधे से इंसानों ने बनाई हैं? ये सब हमारी पसंद का नतीजा है। मशहूर लेखक युval नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में एक बड़ा मजेदार सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या इंसानों ने गेहूं को पालतू बनाया या असल में गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया? सोचिए जरा, इंसानों ने अपना शिकारी जीवन छोड़कर गेहूं की जरूरतों के हिसाब से जीना शुरू कर दिया। खेत जोतना, पानी देना, कीड़ों से बचाना, सब कुछ गेहूं के लिए। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर हमारी मुर्गियां, हमारे केले, हमारी सब्जियां, मतलब हमारा ज्यादातर खाना जो हम रोज खाते हैं, वो सब हजारों सालों के इंसानी डिजाइन का नतीजा है, तो फिर नेचुरल फूड या प्राकृतिक भोजन का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ हमारे खाने के बारे में नहीं, बल्कि इस धरती पर हमारे वजूद और हमारे असर के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।